अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऑनर 3C लाइट, इसका मॉडल है HOLU19। इसकी eMMC ख़राब है, इसको हमने रिप्लेस करना है। तो दोस्तों कैसे रिप्लेस करना है, ये मोबाइल इस वक्त बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रहा। तो eMMC यहाँ पे ये लगी हुई है। इसकी सबसे पहले हम ये पतरी, ये जो साइड पे इसका कवर होता है ये उतार लेंगे। जो ऊपर होता है वो भी उतारा हुआ है मैंने, तो ये साइड से पतरी भी इसकी उतार लेंगे काट के। तो ये आप देख सकते हैं अभी पतरी भी मैंने इसकी साइड से गर्म करके अलहदा कर ली है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी eMMC रिमूव करनी है और नई लगानी है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाना था, इस वजह से मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है। सिर्फ वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो मेन होती हैं, क्योंकि तकरीबन हर बंदा eMMC का जो काम करता है वो उतार भी लेता है और लगा भी लेता है। तो इसमें जो मेन प्रोसेस होता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये eMMC मैंने निकाल ली है, आप दोस्तों देख सकते हैं। इसको अब हम चेक करेंगे UFI के बॉक्स पे, लेकिन उससे पहले हमने इसको करना है रीबॉल, क्योंकि ये पेस्टेड आईसी है। तो जब पेस्टेड आईसी किसी को भी हम निकालते हैं तो उसके बॉल बिल्कुल सलामत नहीं होते, उसमें अप डाउन हो जाते हैं, यानी कुछ छोटे और कुछ बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इसको रीबॉल करना ज़रूरी होता है। तो ये दोस्तों मैंने इसको रीबॉल तकरीबन कर लिया है, अभी आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके बॉल बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, और इसके ऊपर जो पेस्ट लगी होती है वो भी रिमूव कर दी है। सारे बॉल बराबर हो चुके हैं। तो अब इसको हम लगाते हैं UFI के अडाप्टर में, और फिर कंप्यूटर पे चेक करते हैं। तो ये UFI का अडाप्टर मेरा इसमें है, UFI बॉक्स में लगा हुआ है, और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और कंप्यूटर पे इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो दोस्तों फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको इस तरह की सपोर्ट मिलती रहे और आप इस तरह की वीडियोस देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने UFI का eMMC टूल ओपन कर लेना है। तो ये दोस्तों eMMC टूल UFI का ओपन हो चुका है। इसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि eMMC को चेक करना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो ये मैंने आइडेंटिफाई पे क्लिक किया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। इसकी जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ठीक है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर शो ही नहीं हो रहा। यहाँ पे नीचे डाटा जब शो होता है तो तभी मोबाइल ऑन होता है, वैसे ऑन नहीं होता। तो मैं इसका नैन टेस्ट करके देख लेता हूँ। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं नैन टेस्ट में एरर आ रहा है, यानी कि ये मेमोरी ख़राब है, इसमें ये एरर आया हुआ है। तो इसी वजह से शायद ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर, ज़ाहिर है ये बंदा सॉफ्टवेयर वालों के पास लेके गया होगा, उन्होंने किया भी होगा सॉफ्टवेयर, तो इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होता, ये कैसे चलेगा। और यहाँ पे ये ब्लैंक पार्टीशन भी आ रही है दूसरे नंबर वाली। तो जब आप ब्लैंक चेक करें, ये नॉन ब्लैंक आना चाहिए, ग्रीन कोई भी नहीं आना चाहिए। जो ऑरेंज कलर वाले आइकन है, जो एरर है, जो सही होता है वो आना चाहिए। तो अभी ये आप देख सकते हैं अभी तक इसको हमने कुछ किया नहीं है। अब ये यहाँ पे यूज़र एरिया पार्ट में भी कुछ आ नहीं रहा, तो eMMC को फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं, ताकि इसमें से जो भी एरर वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए, जो इसमें डाटा पड़ा है, वायरस है, सब कुछ वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मुकम्मल होने के, अब उसके बाद हमने करना है इरेज़। जो सिंपल जो रीड के नीचे ऑप्शन होता है इरेज़, वो हमने इसको कर लेना है। तो इरेजिंग के बाद दोस्तों इसको हम दोबारा से आइडेंटिफाई भी करेंगे और इसका नैन टेस्ट भी करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों इरेजिंग हो रही है। तो ये अभी मुकम्मल हो चुकी है इरेजिंग, आइडेंटिफाई मैंने कर लिया।
और इसका आप दोस्तों देख सकते हैं अभी जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन थी वो 0 हो चुकी है, जो कि MTK पे पहले थी। अब इसका नैन टेस्ट करते हैं। तो ये आप नैन टेस्ट में देख सकते हैं अभी भी इसका एरर शो हो रहा है। अब दोस्तों ये एरर ख़त्म करने के लिए हमें इसको रीपार्टीशनिंग करना पड़ेगा। तो रीपार्टीशनिंग ही सबसे जो एरर ख़त्म करने का बड़ा प्रोसेस है। तो इसके अगर अंदर रीपार्टीशनिंग करने से भी एरर ख़त्म नहीं हुआ तो ये EMMC फ़ारग है, ख़त्म है, फ़जूल है। तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं रीपार्टीशनिंग मुकम्मल हो गई है। अब आइडेंटिफाई करते हैं और अब हम करते हैं इसका नैन टेस्ट। और कंग्रेचुलेशन दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नैन टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और ब्लैंक टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों हमारी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। नैन टेस्ट इसका पास हो गया है, ब्लैंक टेस्ट भी पास होना चाहिए, फिर ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं फ़र्स्ट और सेकंड नॉन ब्लैंक हो गई है और ये ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको अबर्ट कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिया है। तो अभी दोस्तों ये मुकम्मल तौर पे इसके जितने भी एरर थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं रीपार्टीशनिंग करने के बाद। तो अब हम इसी EMMC को रीप्रोग्राम करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये मोबाइल ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। और दोस्तों मैं आपको ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपने इसको रीप्रोग्राम करना है। तो चलिए दोस्तों, ये सबसे पहले फैक्ट्री मोड में हमने जाके MT MediaTek सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम स्कैटर फाइल को ऐड करेंगे। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ये मेरे पास स्कैटर फाइल पड़ी हुई है। तो ये इसमें फ़ाइल एंटर हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर इसी को राइट कर देता हूँ और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी इस पे राइट हो जाए। ये सारी जो फ़ाइलें हैं ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये मैंने अभी राइट पे क्लिक कर दी। तो अब दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये राइट हो जाती है। और मैंने दोस्तों वीडियो को तेज़ भी कर दी है ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए। तो अभी दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल हो चुका है। ये सारी फ़ाइलें इसने इंस्टॉल कर दी हैं। तो अब इसको आइडेंटिफाई करके चेक कर लेते हैं कि क्या डाटा हमारा इस मोबाइल का शो हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन के बाद ये इसका एंड्रॉयड शो कर रहा है और ऊपर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक हो चुकी है। तो अब अगर ये EMMC हम इसके ऊपर वापस लगाएंगे तो ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो ये दोस्तों ऑलरेडी हमने इसको रीबॉल कर लिया था और रीप्रोग्राम भी कर लिया हुआ है। अब इसको बोर्ड के ऊपर वापस अप्लाई करना है। और दोस्तों बोर्ड के आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि वो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन वो NC पॉइंट होते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि क्या हो गया है, इसमें से कुछ पॉइंट ही नहीं है, वो कैसे चलेगी, फ़लाँ फ़लाँ 100 तरह के सवाल आते हैं ज़हन में। तो ये जितने भी इसके पॉइंट आप देख सकते हैं डैमेज हुए हैं, ये सारे नॉट कनेक्टेड। NC मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। तो ये ज़रूरी पॉइंट नहीं है, इसलिए इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो सिर्फ़ आपने इसके ऊपर लगा देनी है कोने पे, यानी कि जो इसके किनारा होता है उन पे जो 3-3 पॉइंट होते हैं वो तो वैसे ही किसी काम के नहीं होते। ऊपर वाली साइड आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो 3-3 इसके पॉइंट थे वो नहीं हैं। नीचे भी डैमेज हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सेंटर में भी NC पॉइंट होते हैं। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ।
अब दोस्तों eMMC ऊपर लग चुकी है मोबाइल पे, ये मुकम्मल तौर पे बेहतरीन अपनी जगह पे मैंने इसको फ़िक्स कर दिया है। अब ये गर्म है तो इसको मैं ट्यूज़र की मदद से कवर को साइड पे करता हूँ और बोर्ड को स्टैंड से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये अभी काफ़ी गर्म है बोर्ड, तो मैं थोड़ा सा इसको ना टाइम से इसको हिला के यानी कि ठंडा कर लेता हूँ। और तो इसके बाद मैं सिर्फ़ इसकी एलसीडी की पिन लगाता हूँ, पॉइंट इसके जो जैक होता है एलसीडी का वो लगा के एक दफ़ा इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले मोबाइल डेड था। तो अब चेक ये करना है कि अब ये ऑन हो रहा है। अगर तो ये ऑन हो जाता है तो फिर हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली कामयाब यानी कि बेहतरीन ये ओके हो गया है। अगर ये ऑन नहीं हुआ तो फिर इसको देखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या मसला है। तो ये अभी इसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ, शायद ये बैटरी लो हो क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मेरे पास पड़ा हुआ था फ़ोन। और ये अभी मैंने चार्जिंग तो लगा दिया है लेकिन इसकी चार्जिंग शो नहीं हो रही, तो मैं एक दफ़ा वोल्ट मीटर पे इसको ऑन करके चेक कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे इसने वाइब्रेट किया है और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑनर भी लिखा हुआ आ गया है। तो दोस्तों ये मोबाइल तो ऑन हो चुका है, पहले ये ऑनर भी लिखा हुआ नहीं आता था और ना ही वाइब्रेट होता था, यानी मुकम्मल ये डेड हो गया हुआ था। तो अब दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा चार्जिंग कर लिया है, तो इसको मुकम्मल भी मैं आपको ऑन करके चेक करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है। और वीडियो को मैंने तेज़ इसलिए किया है थोड़ा सा कि ये जल्दी जल्दी इसका ऑनर वाला जो सिस्टम है ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके लोगों पे हर मोबाइल अपने लोगों पे स्टक होता है, तो ये जल्दी जल्दी गुजर जाए। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मोबाइल वेलकम मेन्यू पे आ गया है, जो नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमने इसके मेन्यू तक जाना है। सेटअप विज़िट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियो यानी कि नई नई चीज़ें जानने के लिए ये हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक का पेज भी लाइक करके फ़ॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।